चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आप सभी का VMS के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का जो चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। ठीक है, अभी जो सिचुएशन ऐसा बन पड़ा है कि हमको YouTube पे आना पड़ा आप सभी के लिए, आप सबको एजुकेशन मतलब जिस तरह से बेहतरीन आपको पढ़ाई दे पाए, इसलिए हमको आना पड़ा। तो आइडिएशंस देखते हैं, देर न करते चलते हम आपको आगे बताते हैं क्या है कि पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण करने से पहले हम दो बातों को समझेंगे कि पहला पदार्थ क्या है और उसका वर्गीकरण क्यों चाहिए, किस लिए होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पदार्थ क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने आप से बताओ कि पदार्थ क्या, आप अपने खुद में सोचो। तब तक मैं आपको बता रहा हूं कि पदार्थ क्या है। कि या ऐसा कर लो कि आप वीडियो रोको फिर आप सोचो कि पदार्थ क्या है, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो देखो, तो हम आपको बता दें कि पदार्थ जो है ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा मतलब कि इस पृथ्वी पे जो भी थिंग, जो भी वस्तुएं वो सबके सब पदार्थ है। या उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वे सभी वस्तुएं जिनमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे वह क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। बात समझ में आ रही। तो अब इस पदार्थ को डियर स्टूडेंट दो भागों में वर्गीकृत कर दिया है। और कैसे किया गया, तो इसके गुण के आधार पे। जैसे जाहिर सी बात हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति का कुछ ना कुछ गुण होता है, उसे गुण के हिसाब से आप अपने क्लास में ही देखते हुए कुछ बच्चे जो होंगे एक्स्ट्रा तेज होंगे उसको क्या करते हैं, सब लोग आगे बैठा देते, जो बच्चे थोड़ा कम होंगे उसको थोड़ा सा मिडिल में बैठा। इस तरीके से हम लोग वर्गीकृत करते हैं। या फिर ऐसा भी होता है जब टेस्ट वगैरह होता है तो आपके एग्जाम्स में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो उसका पेपर जो है बेहतरीन रंग से रखा जाता है। जो भी चीज़ क्लासिफिकेशन आप देखते जरूरी है। तो यहाँ भी पदार्थ का जो है क्लासिफिकेशन से गुण के आधार पे हो रहा है ना। तो देखिए, पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरा रासायनिक, है ना। भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो इन दो प्रकार से, इन दो गुणों के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। तो आप देखो कि पहला जो है भौतिक गुण के आधार पे, उसका वीडियो मैं अगले आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको पढ़ना है चैप्टर 2 में रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। तो फिलहाल मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार से बटे होते हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा जो है वह है आपका गैस। क्या है, तीन प्रकार की, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। अब इसी तरीके से रासायनिक जो गुणधर्म के पदार्थ जो है दो भागों में बटे होते हैं। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ जो है दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। इतनी बातें तो समझ में है। तो चलिए अब देखते हैं पहला वर्गीकृत करने का रीजन क्या है। तो देखिए, हम अपने काम को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। आपने किसी किराना स्टोर पे गए होंगे जहाँ पे आपके घर का राशन पानी आता, तो आप देखोगे कि वहाँ पे सब चीज़ को अलग अलग सही ढंग से व्यवस्थित करके रखा गया। वहाँ भी क्लासिफिकेशन किया हुआ होता है। आप क्लासेस में जाओगे, हर एक क्लासेस के बच्चों को अलग अलग क्लासेस में बैठाया गया होता है। क्लास 1 के बच्चे अगले क्लास में, क्लास 2 के बच्चे दूसरे क्लास में, क्लास 3 के बच्चे दूसरे क्लास में। तो यहाँ भी क्लासिफिकेशन होता है। अपने घर फैमिली में आप देखो तो वहाँ भी क्लासिफिकेशन है ना। किसी के कपड़ा को सजा के रखना है तो मम्मी पापा कपड़ा अलग रखते हो या भाई बहन कपड़ा अलग रखते हो। तो इस तरीके से वहाँ भी क्लासिफिकेशन है। तो आप देख लो कि ओवरऑल हर एक जगह पे क्या है, क्लासिफिकेशन है। आप एनिमल्स की बात करते हो तो एनिमल्स जो जल में रहते हैं उसको अलग क्लासिफिकेशन किया गया, जो जानवर जो स्थल पर रखते हैं उसको अलग क्लासिफिकेशन किया गया, जो वायु में उड़ते हैं उनको भी अलग क्लासिफिकेशन किया, यानी वर्गीकृत किया गया। तो इस पृथ्वी पे जितने भी ओवरऑल थिंग्स हैं, जितने भी ओवरऑल वस्तुएं हैं, सबको क्लासिफाइड किया गया है। अब उसको यहाँ पे, अब पदार्थ को हमने यहाँ पे दो भागों में बांटे, एक भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ जो है तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितने प्रकार के, ठोस, द्रव, तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। और इसके अलावा दो और हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसको हम इस चैप्टर जब 1 बताएंगे तो उसमें हम आपको चैप्टर 1 में इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ जो है दो भागों में बटा हुआ, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो है अशुद्ध पदार्थ। तो रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, उसके बनावट, संरचना, इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। अब देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सी मिलावट ना हो, जो एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है,
और अशुद्ध पदार्थ जो होता है वह क्या होता है कि कई सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है। सपोज अब देखिए यहाँ पे आप आगे चलोगे तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है और अशुद्ध पदार्थों को भी बांटा गया, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी आप देखो इसमें क्या है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो डियर देखते हैं कि अब यहाँ से जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया कितने भागों में। तो देखिए ऐसे हम मेन रूप से क्लासिफाइड कर सकते दो तीन प्रकार से, एक तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तो ये रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, किसके किसके, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तो अब आप देखते हो कि पदार्थ के दो भागों में बांटा गया, क्या, शुद्ध और अशुद्ध। तो देखिए शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने, तो उसमें किसी अन्य प्रकार का मिलावट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और जिसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं, बहुत सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं, किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में मिले होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तो देखिए और जो अशुद्ध पदार्थ है यह भी दो भाग में बांटा गया, विषमांग और समांग, समांग और विषमांग, ठीक है। तो अब देखते हैं कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तो चलिए तो तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व को डिफरेंशिएशन जानने के लिए हम जानते हैं कि देखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं, जिसमें उसके छोटे से छोटे कण में वे सभी गुण विद्वान होते हैं जो उसके बड़े कण में विद्वान होता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग तत्व बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, लिथियम, या फिर कार्बन या ऑक्सीजन, या फिर जो भी चीजें, या सोना, है ना। तो वैसा पदार्थ जो शुद्ध रूप में पाया जाता है उसको तत्व कहते हैं, जिसमें किसी अन्य प्रकार का कोई तत्व, कोई अन्य प्रकार कोई भी वस्तु मिलावट नहीं होता, उसको हम तत्व कहते हैं। दूसरा है यौगिक। तो यौगिक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके और डिटेल्स में पढ़ना है, फिलहाल मैं संक्षेप में लेके चल रहा हूँ कि यौगिक क्या होते हैं कि एक ही प्रकार के कम से कम दो या दो से अधिक तत्व मिल करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं बिल्कुल समान मिश्रण के साथ, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के किसी नए पदार्थ को निर्माण करते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस निर्मित पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। सपोज दैट आप देखते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सबका गुणधर्म क्या है, अलग अलग है, और दोनों को जब मिलाया जाता है तो बनता है आपको H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल बन के आता है, नहीं। तो ये हो गया यौगिक, ठीक है। अब तो आपने देखा तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब यहाँ पे मिश्रण जो है ना, कि मिश्रण जो दो प्रकार के होते हैं, एक समांग मिश्रण, दूसरा विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण रिएक्शन उसको बोलेंगे जो पूरे बराबर तरीके से मिला होता है, जैसे मान लेते हैं नमक और जल का घोल। तो नमक और जल का घोल क्या होता है, पूरे तरीके से आसानी से मिला होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांग मिश्रण। या फिर वायु की बात करें तो वायु क्या है, यह समांग मिश्रण, क्योंकि वायु में हर एक कहीं से आप निकाल के लेके आओ तो सब जगह जो उसके कंटेंट्स होंगे वो सबका मिश्रण जो होगा बिल्कुल बराबर बराबर रेशियो में मिला होगा, तो वैसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। उसी तरीके से दूसरा है विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण क्या होता है कि जब अलग अलग पदार्थ जो है मिले होते किसी अनुपात में मिला लीजिए तो उसको हम लोग बोलेंगे विषमांग मिश्रण। जैसे मान करो कुहासा की बात करें तो कुहासा डिएशंस मिले हुए थे, किसे, धूलकण मिले होते हैं, वायु मिले होते हैं, छोटे छोटे उसकी बूंदे होती है, छोटे छोटे जल के कण होते हैं, तो इन सब के मिलने से क्या बनता है, कुहासा बनता है, ठीक है। तो अब आपने देखा, आपने जाना क्या कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण क्यों हो सकते हैं, पदार्थ को के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं और उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं। उसी तरीके से जब पदार्थ को बांटते हैं दो भागों में, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, अशुद्ध दो प्रकार के, समांग और विषमांग मिश्रण की टाइप से बोलते हैं। उसके बाद ठीक है, अब तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण क्या होता है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने शेयर भी जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी यहाँ से एजुकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।